26 फरवरी 2019। समय रात के 3:28। स्थान नियंत्रण रेखा के पार, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का बालाकोट क्षेत्र। अंधेरी रात के बीच आसमान में एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी थी जिसकी आहट तक किसी को नहीं थी। भारत की सीमा के भीतर कई सौ किलोमीटर दूर एक गुप्त एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पूरी तरह तैयार खड़े थे। हर पायलट के चेहरे पर सन्नाटा था, लेकिन आंखों में एक ही लक्ष्य जल रहा था। कुछ दिन पहले पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और अब जवाब देने का समय आ चुका था। ये कोई सामान्य मिशन नहीं था, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे दुनिया कभी खुलकर देख नहीं पाएगी, लेकिन इसकी गूंज हर जगह महसूस की जाएगी। दिल्ली में उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक अत्यंत गोपनीय बैठक में मौजूद थे। कमरे के अंदर हर स्क्रीन पर एक ही ऑपरेशन की निगरानी हो रही थी। किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि ये मिशन सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश भी था। आदेश पहले ही जारी हो चुका था और अब सिर्फ इंतजार था उस पल का जब भारतीय वायुसेना के विमान दुश्मन की सीमा में प्रवेश करेंगे। बाहर की दुनिया पूरी तरह शांत थी, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक तूफान तैयार हो रहा था। अचानक रात के सन्नाटे को चीरते हुए भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भरते हैं। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि रडार पर उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन था। ये ऑपरेशन पूरी तरह से गुप्त रखा गया था, यहाँ तक कि कई उच्च अधिकारियों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे ये विमान नियंत्रण रेखा के करीब पहुंचते हैं, हर सेकंड का महत्व बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को इस गतिविधि की हल्की सी भनक लग चुकी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बालाकोट के पहाड़ी इलाके में, जहां घने जंगलों के बीच आतंकी ठिकाने छुपे हुए थे, वहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन कुछ ही पलों में ये सन्नाटा एक भीषण धमाके में बदलने वाला था। भारतीय विमानों ने अपने टारगेट को लॉक कर लिया था। सटीक गणना और उच्च तकनीक के सहारे उन्होंने अपने पेलोड को रिलीज किया। कुछ ही सेकंड में उस क्षेत्र में जोरदार विस्फोट हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यह हमला इतना सटीक था कि लक्ष्य को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, लेकिन आसपास के नागरिक इलाकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे ही ये ऑपरेशन पूरा हुआ, भारतीय विमान तुरंत वापस मुड़ गए। उनका मिशन सफल हो चुका था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। पाकिस्तान की सेना अब पूरी तरह अलर्ट हो चुकी थी और जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अगले ही दिन आसमान में एक और खतरनाक टकराव देखने को मिला, जब दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए। इस दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का विमान दुश्मन के इलाके में गिर गया। ये घटना पूरे ऑपरेशन को एक नए मोड़ पर ले आई। अभिनंदन वर्धमान, जो अपने मिशन के दौरान पूरी बहादुरी के साथ दुश्मन का सामना कर रहे थे, अब पाकिस्तान की गिरफ्त में थे। ये स्थिति भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन गई, लेकिन उनकी दृढ़ता और आत्मविश्वास ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। भारत सरकार ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और दबाव इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान को उन्हें रिहा करना पड़ा। ये केवल एक पायलट की वापसी नहीं थी, बल्कि भारत की कूटनीतिक विजय का भी प्रतीक बन गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था कि भारत अब अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी उस रात की गूंज और उसके बाद की घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जहां साहस, रणनीति और संकल्प की एक अनोखी कहानी लिखी गई।